दोस्तों, अमेरिका में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात आज सच साबित हुई जो आपने आने वाले इस दौर के बारे में पेशन गोई फरमाई थी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजेलिस आग में झुलसा पड़ा है और आग ऐसी है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। और 2025 में नबी करीम सीला अलैहि वसल्लम की वह कौन सी बात आज सच साबित हुई जो आपने 1400 साल पहले पेशन गोई फरमाई थी। यह जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिकी शहर लॉस एंजेलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से 7,500 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलते ही जा रही है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। अंदाज के मुताबिक अमेरिका को अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस भयंकर आग में मशहूर जमाना नगरी हॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजेलिस को अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी और दुनिया के अमीर तरीन लोगों के यहाँ घर थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। यह घर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 35 मिलियन डॉलर का था, जिसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाफिया रहे। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवा रहे थे। लेकिन यह 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग नमूद होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और धीरे धीरे वह आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों, अब आपको कयामत की उस निशानी के बारे में बताता हूँ जो आका ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने के बारे में बयान फरमाई थी। हजरत अब्बू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन्न करीब आएंगे लोगों पर धोखा देने वाले साल। कुछ रिवायत में ऐसे भी अल्फाज आए हैं कि दज्जाल से पहले धोखा देने वाले साल आएंगे। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में यह बयान फरमाई कि इन सालों में झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जो अमानतदार होंगे उन्हें कयामत करने वाला समझा जाएगा और जो करप्ट होंगे उन्हें अच्छा समझा जाएगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में डिसीजन पावर होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल तो धोखा नहीं देता, ईयर्स जो होते हैं वह तो धोखा नहीं देते, लेकिन नबी अलैहि सलाम यहाँ फरमाना चाहते हैं कि उस जमाने में, यानी इस जमाने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा, इतना आम होगा। अल्लाह के रसूल ने यह कह दिया कि वह साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं, क्या वह दुनिया के सामने नहीं है? लेकिन जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें उसे एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई है ही नहीं। दुनिया में ये है कि असल में जो झूठे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो इंसानियत का कत्लेआम करते हैं, इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है। और जो मजलूम हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन के लोग, उनका क्या बताया जाता है? उनका झूठा बताया जाता है। यही अभी चल रहा है कि झूठों को सच्चा बताया जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। आज जो हम अमेरिका में कुदरत का कहर बनकर आग को देख रहे हैं, वह यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। और दोस्तों, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। दोस्तों, अपनी अपनी कीमती राय इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल्लाह से
ایک دن کسی نے آپ کی اکیلی زندگی پر سوال کیا۔ اس نے کہا، آپ شریعت کے سبھی نیموں کا پالن کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام نے نہ صرف نکاح کو پسند فرمایا بلکہ اسے زندگی کا ایک بہت ہی ضروری حصہ بتایا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذمہ داریاں سے فارغ ہیں۔ جب آپ کا خادم نے آپ کو یہ بات بتائی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کی سبھی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک رات خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہماری ہر سنت کو زندہ کرو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ کانپ رہے تھے۔ اس خواب میں آپ کو نکاح کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد آپ کئی دنوں تک پریشان اور بے چین رہے، اپنے ہر عمل پر دھیان دیا اور سوچا کہ کون سی سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ پھر اچانک ایک دن آپ کو یاد آیا کہ آپ نے اب تک شادی نہیں کی۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور خاص واقعہ تھا جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اسی رات پٹلی قلعے کے حاکم ملک خطاب نے کافروں کی فوج پر حملہ کیا۔ دونوں طرف سے لڑائی کافی دیر تک چلی۔ ہندو سینا نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں ملک خطاب کی فوج نے جیت حاصل کی۔ ہندو راجا یا تو مارا گیا یا کسی خفیہ راستے سے بھاگ گیا، حالانکہ اتہاس میں اس بات کا پکا ثبوت نہیں ہے۔ اتنا ضرور پتا ہے کہ ہندو سینا کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لڑائی میں راجا کی جوان بیٹی بھی قید ہو گئی۔ مسلمان سینکوں نے اسے حکیم پٹلی کے سامنے پیش کیا۔ اگلے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک خطاب نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدم چومے اور کہا، یہ لڑکی ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز یعنی نوکرانی کے طور پر قبول کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات ٹھکراتے ہوئے فرمایا، مجھے کسی کنیز یا نوکرانی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ لڑکی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کا نکاح فوج کے کسی بڑے اور عہدیدار ادھیکاری سے کروا دو، لیکن یاد رکھنا، اسلام میں زور زبردستی ہرگز جائز نہیں، اسے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے دو۔ یہ ایک بے گناہ اور مجبور عورت ہے، اسے جہاں جانا ہے جانے دو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آگے فرمایا، اگر ہندو لوگ دوبارہ بغاوت کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں بھی معاف کر دو۔ کافروں کے ساتھ بھی محبت اور انصاف سے پیش آؤ تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اسلام کتنا رحم دل اور خوبصورت دین ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات نرمی سے کہہ دی، لیکن ملک خطاب بار بار ضد کرتا رہا۔ وہ صرف آپ کی خوشی چاہتا تھا۔ آخرکار جب اس کی ضد ختم نہیں ہوئی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو سخت لہجے میں بات کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑکی تمہاری قیدی ضرور ہے، لیکن تمہیں اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایک مجبور عورت ہے، اس کے حالات کا احساس کرو اور اسے آزاد کر دو۔ یہ خود جہاں جانا چاہے گی وہاں چلی جائے گی۔ یہ سن کر ملک خطاب چپ ہو گیا اور مایوس ہو کر خواجہ صاحب کی بارگاہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے راجکماری کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، لیکن وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے جب لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن لڑکی نے کہا، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میری خواہش ہے کہ میں مسلمان بن کر اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ لڑکی کے لیے خواہش اتنی مضبوط تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اسے منع نہیں کر سکے۔ ملک خطاب یہی چاہتا تھا اور اللہ کی قدرت نے اس کی یہ تمنا پوری کر دی۔ کچھ دنوں بعد اسے ہندو لڑکی نے اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کا نام اماتل رکھا اور اس سے نکاح کر لیا۔ بیوی اماتل کا بہت نیک اور پاک دامن خاتون تھی۔ ان کے اچھے کردار نے غیر مسلم عورتوں پر گہرا اثر ڈالا
और इस तरह इस्लाम और फैलने लगा। बीवी अमातुल से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीवी हाफिजा जमाल पैदा हुई। बीवी हाफिजा का हिंदुस्तान की पाक औरतों में बहुत ऊंचा मकाम है। उनका मज़ार शरीफ सुल्तान उल हिंद के पास ही वाक़ है। दोस्तों, इतिहास की भरोसेमंद किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी का भी जिक्र मिलता है। लिखा है कि सैयद वजीहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुद्दीन बक ने अजमेर का हकीम बनाया था, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम बेबी इस्मत खातून था। सैयद वजीहुद्दीन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन को देखा। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन ने फरमाया, ए फर्जंद, फिक्रमंद मत हो, बारगाह रिसालत से हुक्म है कि अपनी बेटी का निकाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कर दो। सुबह उठकर सैयद वजीहुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया। हालांकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब आपने यह सुना कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो तुरंत निकाह के लिए तैयार हो गए। बीबी इस्मत खातून रहमतुल्लाह अलैह से आपके 3 बेटे हुए, एक ख्वाजा फख, न दूसरे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, तीसरे ख्वाजा हिसामुद्दीन, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग और बहुत जलाल वाले शख्स थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आप हमेशा इस्लाम का पैगाम फैलाने और जिहाद के मैदान में लगे रहते थे। आखिरकार एक जंग में कुफ्र से लड़ते हुए आप शहीद हो गए। आपका मज़ार मुबारक किशनगढ़ के कस्बे सरवार शरीफ में है, जो अजमेर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह विसाल के बाद 30 साल तक जिंदा रहे। आपके जलाल और बुजुर्ग का यह हाल था कि आप अक्सर जंग की हालत में फरमाते, जो बाप के दरवाजे से बेमुराद लौटे वह बेटे के पास आए, इंशा अल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी। इसका मतलब था कि जो लोग हजरत ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अल के दरबार से अपनी दुआओं का जवाब ना पाएं, वह ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर हो, अल्लाह ताला उनके जरिए अपने रहमतों से उनकी मुरादें जरूर पूरी करेगा। यह बात सिर्फ एक रिवायत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने इसे सच होते देखा और महसूस किया है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इस बात ने अनगिनत लोगों के मसा समस्याएं हल की हैं। यह अल्लाह ताला का एक राज्य है